मुझे मैं जब ये हॉल बन रहा था, ये हॉल मैं 2019 में आया तो मैं एक संकल्प किया कि दाता यहाँ खड़े होकर, ये गरीब इलाका है, यहाँ इनकम कोई है नहीं, यहाँ लोग मत्था टेकने आते 1 रुपया भी नहीं रखते कोई नहीं, अपने लिए लाएंगे सेब और अपने लिए वापस ले जाएंगे। मानवता मंदिर में जो भी आएगा वो पहले पैसा रखेगा, फिर मेरे मत्था टेकेगा। जो दोगे वो मिलेगा, धन दोगे धन मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, गाली दोगे गाली मिलेगी। बात समझ रहे हो? ये संसार लेने देने का है। देख लो आप तो 10 पैसे भी नहीं चढ़ाते मंदिर में यहाँ, और कहीं पता नहीं कितना चढ़ाते होंगे, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो कहीं जाता नहीं। लेकिन दाता के दरबार में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ अपनी मेहनत का हल देना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं कहता हूँ 1%, 100 रुपये के पीछे 1 रुपया अपनी इनकम में से आप जहाँ दे दिया करो, तुम्हें देखो तुम माला माल हो जाओगे। करके देख लो, 100 में से 1 रुपया, ज़्यादा नहीं। 200 कमाया 2 रुपये बचा लो, 500 कमाया 5 रुपये रख लो। कोई मुश्किल है बताइए तो। ये हमारे छोटे लाल जी बैठे, बड़ा काम है इनका, बड़ा पैसा कमाते हैं। यहाँ एक इधर मकान बना दिया, एक उधर डबल स्टोरी मकान बना दिया इन्होंने। ये बना रहे हैं तो इनको और मिलेंगे क्या कहा मैंने? ये दाता के धाम की मदद कर रहे हैं पैसे से, तो इनको डबल मिलेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता ना मिले। और आपको छोटी सी बात बता दूं, मैं ज़िंदगी में किराए पर रहा। मैं 38 साल सर्विस की है, तो जिसमें समझो मैंने 32 साल किराए पर रहा, 32 साल। तो लास्ट जहाँ मैं, हमीरपुर एक शहर है, वहाँ मैं एक कर्नल के मकान में रहता था, वो सिंगल स्टोरी था। तो जो जब आते थे छुट्टी, 8 साल में उनके मकान में रहा, जब वो छुट्टी आते थे तो मेरी वाइफ ने कहना, भैन जी छड्डो रसोई, तुसी 2 जने हैगे, रोटी इधर खा लिया करो, सवेरे चाह पीनी, नाश्ता करना, दोपहर को रोटी, रात को। 2 आदमी का क्या है, बड़े दिल वाले हम, मैं नहीं, कभी परवाह नहीं करते। तो 2 महीने काटने, उन्होंने रोटी खानी और हमने गप्पे शप्पे मारने, उन्होंने अपनी फौज की मारनी, मैं अपनी बात करनी। तो वो चले गए। एक दफ़ा वो आए तो मुझे कहते, कमल जी आप सारी ज़िंदगी किराए में रहोगे, किराए पर ही रहोगे? मैं कहा नहीं कर्नल साहब, मैं सारी उम्र किराए पर नहीं रहूँगा। तो क्या करते हो? मैंने कहा मैं सुबह उठ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं सुबह उठकर, बंद हो गया, ये बंद हो गया। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर महर्षि शिवरतलाल जी महाराज के धाम से मैं उन्हीं की शिक्षा को सामने रखते हुए आपको संबोधन करना चाहता हूँ। कल मैंने बताया कि हमारे दुख सुख क्यों हैं, बहुत डिटेल में समझाया मैंने। दाता दयाल जी का शब्द लिया था और बताया कि हम दुखी क्यों होते हैं, सुखी क्यों होते हैं। वो सारा खेल हमारे अपने कर्म का है, भगवान उसमें दखल नहीं देता। मैंने शायद कल बात बताई थी दलाई लामा की, जी कही थी ना। तो भगवान आपके कर्म को माफ नहीं करेगा, भगवान नहीं करेगा। ना वो तुम्हें दुख देता है और ना वो तुम्हें सुख देता है। तुम्हें उसने पूर्ण बनाकर जहाँ भेजा, तुम्हें पूर्ण बनाया, 5 कर्म इंद्रियाँ दी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ दी हैं, तो उनका प्रयोग करो। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। जो कर्म नहीं करते वो दुनिया में दुखी रहते हैं। जो भी कर्म करना है वो बुरा नहीं है, लेकिन कर्म करते समय अपनी नीयत को ठीक रखो। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा बुरा कभी नहीं होगा। जो किसी का बुरा सोचता है उसका बुरा होता है।
तो आज मैं आपको कबीर साहब का शब्द सुनाता हूँ जो बहुत प्यारा है और आपके मतलब का है, क्योंकि आपको तो 7 लोग नहीं चाहिए वो तो कोई भाग्यशाली होता है जो दाता की वाणी को समझे वहाँ जाने के लिए। बात समझ रहे हो? तो वह आज आपको दुनिया में जीने का जो राज बताया कबीर साहब ने, वो आपके समक्ष रखता हूँ। निकालो शब्द। कबीर साहब को आदि संत कहते हैं। तो दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है अपनी किताब में, मैं उनको पढ़ता हूँ कभी कभी। तो वो जब कबीर बीजक लिख रहे थे दाता दयाल जी महाराज, तो कोई ऐसा शब्द कबीर का सामने आ गया जिसको सोचते सोचते दाता दयाल परेशान हो गए कि इसका क्या मतलब है, मैं क्या लिखूँ, इसको मतलब को क्या समझूँ। तो जब दाता बहुत परेशान हुए तो कबीर साहब आ गए। कबीर साहब कहते हैं, शिव तू परेशान क्यों होता है, ये इस शब्द का ये मतलब है, ये करो। कहते इतनी बात बता के वो गायब हो गए। मैं क्या कहना, क्यों मैं कहा, तुम अगर ये समझते हो कि दाता दयाल यहाँ से चले गए 1939 में, तुम गलती पर हो। दाता दयाल नहीं गए, उनका शरीर अलोप हो गया, वो विराजमान है सारे ब्रह्मांड में है। तुम अगर देखना चाहते हो उनको मिलना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, तो ज़रा अपने अंदर में जाओ और अपनी सिचुएशन उसके साथ मिलाओ, आपको वो मिल जाएगा। मैं क्या कहा, जो ये समझते हैं कि हमारा गुरु वहाँ रहता है, हमारा गुरु मर गया, उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो आम साधारण लोग हैं, वो दुख सुख उठाते रहेंगे। गुरु न जन्मता है न मरता है। कल को जो मैं मनाने जा रहा हूँ, मैं उनका प्रकाश दिवस मनाने जा रहा हूँ। प्रकाश दिवस कौन सा? जो ज्ञान का प्रकाश उन्होंने हमें दिया, वो न कभी बुझेगा ना कभी बुझा है। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो आप? तो वो प्रकाश का कल मैं बताऊंगा कि वो प्रकाश हमें क्या दे के गए। आज पहले कबीर साहब की वाणी आप सुन लो, मैं उस पर थोड़ा आपको अपने विचार बताता हूँ। चलो बेटा बोलो। राधा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर साहब की शब्दावली दूसरा भाग। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। अब संत कबीर साहब आदि संत कह रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। आप अपने मन को नहीं समझाते। बच्चे ने गलती की थी, दे थप्पड़, बच्चे ने कोई बात कर दी, चल झगड़ा। धैर्य नहीं है आप लोगों में, आप लोगों में धैर्य नहीं है, आप लोगों में सहनशीलता नहीं है, आप लोगों में प्यार नहीं है, तो आप सुखी कैसे रह सकते हैं? कबीर साहब कहते हैं अपने आप को, अरे मन तू धीरज क्यों नहीं धरता, ठहर जा, विश्वास कर, जो होगा तेरे भले के लिए होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जीने का राज बता रहा हूं तुम्हें। आज इस दुनिया में रहना कैसे है, इस दुनिया में सुख कैसे मिलेगा? वो मिलेगा धैर्य करके,
वो मिलेगा धैर्य करके। मेरे सतगुरु परमदयाल फकीर जी महाराज कहा करते थे, अगर आप चाहो कि आज बच्चा पैदा हो गया, कल को उसकी शादी कर दें या वो कर दें, वो कर दें, वो कर दें, वो 25 साल का होगा तो तभी शादी होगी। या तुम दरख्त लगाया आज एक आम का और कहो 10 दिन में फल मिल जाए, वो नहीं मिलेगा, वो फल आने पर ही मिलेगा। मेरी बात समझ गए? तो धैर्य करते हो ना? धैर्य नहीं करते? करते हो। दुनिया में तुम धैर्य करते हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि धैर्य है क्या। धैर्य तुम्हें तब आएगा जब तुम्हें उस मालिक पर विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ भी मेरे जीवन में होगा वो मेरे भले के लिए होगा, तब धैर्य तुम्हें आएगा। जब तुम अपने मन के पीछे चलोगे, एक दूसरे पे द्वैत करोगे, एक दूसरे से नफरत करोगे, तो तुम्हारे में धैर्य कभी आ नहीं सकता, कभी नहीं आएगा। इसलिए मन को साफ करो। तुलसी साहब जो स्वामी जी महाराज के गुरु हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। क्या कह गए? दिल का हुजरा साफ कर। दिल का हुजरा मीन दिल का मंदिर, अपने दिल को साफ कर, जाना के आने के लिए, मालिक के आने के लिए। ध्यान गैरों का हटा, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दे। ध्यान गैरों का हटा, उसको बैठाने के लिए। वो तब आपके अंदर बैठेगा जब तुम्हारे अंदर से सब ये गंदगी निकल जाएगी। तुम दुनिया की चिंता, फिक्र, 420 ये नुक्ताचीनी, ये क्या चुगली करते हो ना, तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे। विश्वास करना सीखो। कबीर साहब हमें देते हैं नसीहत कि ऐ मन, वो किसको कह रहे हैं ये वो जाने। मैं समझता हूँ कि वो हमें समझा रहे हैं। कबीर साहब आदि संत थे, उनका तो मन पहले ही सुधरा हुआ था। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूरा बुले, रति घटे न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे। अब कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, बच्चा लायक है या नालायक है, तुम्हें दुख देता है, बहू कड़वा बोलती है, सास भी कड़वा बोलती है, ये तुम आप बीज बो रहे हो। वो कहते हैं ये तुम्हारे कर्म हैं। कबीर साहब ने लिखा है, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख। हमारा जीवन 3 तरह से बना है। कुछ करनी, जो हम करते हैं, अभी किया अभी फल मिल जाएगा, अभी किया अभी फल मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज खा ली जो पेट को नहीं चाहिए थी, तो पेट में दर्द होगा, उसी वक्त मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ। किसी ने जहर खा ली, वो जल्दी मर जाएगा, ये जल्दी ही मिलने का असर है। जो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी चीज नहीं है, तुम उसको खाते हो, तुम्हें उसका असर उसी वक्त ही मिल जाएगा। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, जो पहले किया है तुमने, कोई उसका भी आपको हिस्सा मिलेगा। आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज से 15 साल पहले, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो भी तुम्हें ही मिलेगा। और कुछ पूर्व ले लेख, पिछले जन्म से हम यहाँ क्यों आए हैं, पिछले जन्म के कुछ हमारे कर्म लेना देना था। किसी का देना है, किसी का लेना है। जिसने तुम्हें सुख दिया है उसको सुख देने आए हो, जिसने तुम्हें दुख दिया पिछले जन्म में उसमें दुख देने आए हो। सजन हंसी, मेरी बात को पकड़ो। दुख सुख है नहीं, हमारा ही बीज बोया हुआ हमें मिलेगा। देखो भार कबीर का लग से बयान नहीं। कबीर साहब कहते हैं मेरा भाग देखो, मेरे जो सारे कर्म थे वो खत्म हो गए। दाता दयाल महर्षि शिवरत लाल जी महाराज, मेरे दादा गुरुजन के दरबार में मैं बोल रहा हूँ।
ये परमदयाल जी महाराज के पास, परमदयाल जी महाराज के पास जहाँ वो नौकरी करते थे गिद्धड़वाहा, वहाँ गए। गुरु और शिष्य का बहुत प्रेम था, बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं। तो दाता दयाल को कहते, बाबा फकीर जी महाराज, दाता जी अब आपका शरीर नहीं रहेगा, आपका शरीर अब लगता है चले जाएगा। तो दाता दयाल कहते, फकीर तुमने सत्य बोला, मेरे सब कर्म खत्म हो गए, मेरे सब कर्म खत्म हो गए, कोई कोई बकाया नहीं रहा, तेरे कर्म अभी हैं, उनको भोगो, एक दिन आएगा तेरे कर्म भी सब समाप्त हो जाएंगे और दूबी शरीर छोड़कर मेरे पास आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? ये मैं आपको गुरु और शिष्य की बात सुनाई जो बाबा फकीर जी महाराज ने हमें सुनाई हुई है। तो कर्म जब तक हमारे साथ है, हमारा जन्म मरण होता रहेगा, अंत मता सो गता, अंत समय जो भी तुम्हारा ख्याल आएगा वो तुम्हें वहाँ ले जाएगा। अब तुम्हें मैं एक सच्ची कथा सुनाता हूँ। मेरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में एक धार्मिक स्थान है, बहुत मशहूर है, वहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ एक संत रहते थे जो बहुत पहुँचे हुए थे और उनको फॉरेन से बहुत लोग प्यार करते। पंजाब में तो फॉरेन में ज़्यादा है, दुआबा सारा ही गया हुआ है। तो एक दिन एक पार्टी जिसने वापस जाना था अपने देश जहाँ से वो आए थे, अमेरिका या कनेडा या इंग्लैंड, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बाबा जी अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, हम जा रहे हैं, आप कब चोला छोड़ोगे हमें पता नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपने चोला छोड़ दिया, ताकि हम उस वक्त प्रार्थना कर सकें। तो उस बाबा जी ने कहा कि देखो बच्चा, जब मैं चोला छोड़ूंगा तो आपको ब्रह्मांड से घंटियाँ बजती हुई सुनाई देगी कि मैंने चोला छोड़ दिया। चलो वो चले गए। 2 साल 4 साल के बाद वो काफ़ी वृद्ध हो गए, तो उनके सेवकों ने वहाँ एक बेरी का वृक्ष आज भी है और उसको बेर बहुत मीठे लगते हैं, तो उन्होंने उनकी चारपाई उस बेरी के नीचे, वो वहीं कभी कभी बैठते थे, लेटते थे, आराम करते थे। आखिरी वक्त आ गया तो ऊपर को ध्यान उनका ऊपर है, तो ऊपर बेर लगा हुआ है, एक पक्का बेर लगा हुआ है। चोला छोड़ने से पहले ख्याल आया इसको खा लेता तो अच्छा था। मेरी बात समझ रहे हो? सच्ची कथा मैं सुना रहा हूँ। मेरे दादे ने, मेरे दादा जानते, मेरे पिता के पिता, उन्होंने सुनाई थी, तो क्योंकि उन्होंने देखा सब कुछ। तो उनकी जान निकली और उस बेर में चली गई, कोई घंटी नहीं बजी। तो लोग हैरान कि बाबा जी कहते थे जब मैं चोला छोड़ूंगा तो घंटियां बजेंगी, तो घंटी तो कोई बजी नहीं। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु नहीं गए, ये अभी शरीर में हैं। 2 दिन हो गए, दुनिया इकट्ठी होती रही, तो डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टर कहते वो तो चले गए, ये तो ठंडा हो गया शरीर, वो माने नहीं। चौथे दिन एक संत आए और वो आके पूछते हैं वो कहाँ गया बाबा? देखो, कहते महाराज वो बेरी के नीचे हैं, देखो। क्या हो गया इनको? कहते जी पता नहीं लगता, नहीं तो कहते थे कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो घंटियाँ बजेंगी, तो अचेत पड़े हैं। महाराज जी देखो, हो सकता है वो संत कभी पहले भी आते होंगे। उन्होंने पास गए और इधर उधर देखा, ऊपर नजर मारी तो बेर, उसको तोड़ लिया। उस बेर को उन्होंने तोड़कर कहते और तुम्हारा गुरु नहीं गया, इस बेर में बैठा है, बेर खा रहा है। लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि ये हमारे गुरु को ये कह रहा कि बेर में है वो। तो कोई सियाने लोग थे, कहते महाराज कृपा करो, हम घंटियाँ सुनने को बैठे हुए हैं,
तो नौजवान तो गुस्से में आ जाते हैं ना एकदम कि हमारे गुरु को कहता बेर में है वो। तो उसने उसको बेर को फाड़ा और यहाँ रख लिया, यहाँ रख के कीड़ा काट लिया। कहता ये देखो तुम्हारा गुरु ये है, ये है। घंटियां बज जाए, लोगों ने हाथ जोड़ लिए, बात समझ गए। तो उसने ऐसे तो घंटियां बज गई। ये सच्ची बात आपको बता रहा है। अंतमता सुगता, जो किसी गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, गुरु के डेरे के साथ जुड़ा हुआ है, गुरु की देह के साथ जुड़ा हुआ है, पत्नी से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, जायदाद से जुड़ा हुआ है, धन संपत्ति से जुड़ा हुआ है, वो पार नहीं हो सकता। अटल बात कह रहा हूं। गुरु के रूप का ध्यान करता भी जो मरेगा वो उसका भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कबीर साहब ने बता दिया। क्या कहा? गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, वो अंधे हैं जो गुरु को इंसान समझते हैं। गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देखो सतगुरु चीना ना, कहे कबीर का दास को तीन ताप बरमाया। वो शरीर से भी दुखी रहेगा, मन से भी शांत रहेगा और आत्मज्ञान भी उसको नहीं होगा। क्या कहा मैंने? तो कबीर साहब ने क्या कहा? ये जो कुछ भी हमारे साथ दुख सुख होता है ये हमारे ही पूर्वले कर्म हैं। इसलिए ऐ इंसान, भूल कर भी किसी का दिल दुखा मत कर, भूल कर भी किसी का अपमान मत कर, भूल कर भी किसी का हक मत मार, भूल कर भी किसी को गाली गलोच या बुरा या नीच या ऊंच मत कह। तू फंस जाएगा, तेरा कर्म तेरे गले की फांसी बनेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। चाहे कोई गुरु है, गुरु को भी अपना कर्म भोगना पड़ेगा। चाहे कोई संत है वो भी अपना कर्म भोगते हैं, चाहे कोई परम संत है वो भी अपना, कोई नहीं बचा सकता। और कोई गुरु, मैं बाबा फकीर की बात कर रहा हूँ, दाता दयाल की धाम से बोल रहा हूँ, कोई गुरु भी किसी का कर्म नहीं काट सकता। कर्म कटेगा तुम्हारे विश्वास के साथ, तुम्हारी अपनी श्रद्धा के साथ कि गुरु ने जो कहा वो ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। बात समझ गए? जब तुम गुरु पर शक करते हो तुम ना इधर के ना उधर के। इस करके कहा गया है, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। क्या मतलब इसका? वचन को सुनो, उस पर विचार करो और उस पर चलो। इधर से सुना, इधर निकाल दिया, क्या फायदा हुआ? इधर से सुना, इधर निकाल दिया, दरवाजे से बाहर गए, जो मैंने कहा सब भूल गए। मेरा आना तो मेरे आना तो मेरे हक में है ना। मैं तो अपने दादा गुरु के चरणों में श्रद्धा के सुमन भेज करने आया हूँ। मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ अपने दादा गुरु की सेवा करने आया हूँ, उनका मैसेज आपको देने आया हूँ। और वो कबीर भी वही हैं, दाता दयाल भी वही है और फकीर भी वही है। वो सब एक पावर हैं, वो एक करंट है, वो एक प्रकाश है, वो एक ज्ञान है, वो एक अनुभव है। वो मैं आपके साथ बांटने आया हूँ। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मान जाओगे डर जाओगे, नहीं मानो हवा खाओ। दाता दयाल जी महाराज कहा, परम दयाल जी महाराज कहा करते थे, और गंगा बह रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है, नहा लो। नहाते नहीं हो तो हाथ मुंह धो लो। हाथ मुंह में नहीं धो सकते तो कम से कम ठंडी हवाई ले लो इस धाम की, वही तुम्हें बड़ा कुछ देगी। आपको स्वप्न आएंगे कि हम धाम गए थे, समझ गए ना? अगर प्यार है तो तभी। इसलिए कबीर साहब ने फैसला कर दिया, ऐ इंसान तू हाय हाय करना छोड़ दे। ना कोई औरत पति को दुख देने आई है, ना कोई पति औरत को दुख देने आया है, ना कोई बेटा माँ को बाप को दुख देने आया है। वो पिछले कर्म का हिसाब पूरा करने के लिए आया है।
बात समझ गए मेरी आप? वो जो भी दुख दे रहा है, आपने भी दुख दिया है तो वो तुम्हें दुख दे रहा है। मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूं। दुख दोगे, दाता दयाल ने कहा कल, मैंने बोला कल, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे गर किसी को फिर गम पड़ेगा सहना। मैं कल बता दिया था, क्लियर कहा दाता दयाल जी महाराज ने, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो फिर भी हम ना माने, फिर भी हम झूठ बोल लें, फिर भी हम हेरा फेरी करें, कहाँ ले जाओगे? तुम्हें साथ किसने जाना? तुम्हारा प्राण भी साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा सांस भी साथ नहीं जाएगा, शरीर की तो बात ही छोड़ दो। आप बात समझ गए? दाता दयाल के दरबार में बैठे हो मेरे प्यारे माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बात को पकड़ो। मैं दर्द दिल से कह रहा हूँ कि शिकायत करना छोड़ो, धैर्य रखो। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, इंतज़ार बहुत बड़ी चीज़ है। सुनो, मैं एक आपको बात सुनाता हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में मेरी ड्यूटी लगी। गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एग्ज़ाम इम्तहान होते हैं ना कॉलेज के, तो मेरी वहाँ ड्यूटी लगी। बिलासपुर से मैं गया तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पेपर होता है, 2 बजे से 5 बजे तक। तो 2 घंटे हमारे पास होते थे, उसमें हम रोटी भी खाते थे और चाय पानी भी करते थे। तो वो कॉलेज बिल्कुल बस स्टैंड के साथ था, तो हम वहाँ से खाना वाना खा के वहाँ आ जाते थे। वहाँ चाय मिल जाती थी, बढ़िया बस स्टैंड था ना, तो हम वहाँ चाय पीते थे। होशियारपुर से एक कुल्लू जाने वाली बस आई, बात को ध्यान से सुनना। होशियारपुर कुल्लू जाने वाली बस आई तो वो सिर्फ 1 मिनट खड़ी हुई, पता नहीं को वहाँ उतरा, लेकिन चढ़ा कोई नहीं। एक आदमी बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था और कह रहा था आज मैं कुल्लू ज़रूर पहुँचना है, मेरा काम सारा खराब हो जाएगा। तो जब वो चढ़ने लगा तो कंडक्टर ने उसको धक्का दे के उतार दिया। नो, जगह नहीं है, जगह नहीं है, उतर जा, नीचे उतर, चल उतर। उतार दिया और गड्डी चल गई। उसने बाहर खड़े होकर पंजाब सरकार को गालियाँ, कंडक्टर को गालियाँ, ड्राइवर को गालियाँ, ये साले पता नहीं क्यों यहाँ बस से लेके आते हैं, हमें चढ़ाते ही नहीं है बस पर, मैं तो जरूर पहुँचना था, मेरा ये काम खराब हो गया, मेरे तो नुकसान हो गया। हम वहाँ उसको ड्रामे को देख रहे हैं। आधा पौना घंटा, अभी हमारा 1 घंटा 1.5 रहता था एग्ज़ाम शुरू होने में, ऐसे वहीं बैठे थे, गपशप लगाते, प्रोफेसर बैठ जाए तो। आधे पौने घंटे के बाद वहाँ से सूचना आई कि जो होशियारपुर से कुल्लू जाने वाली बस थी वो दरियाए ब्यास में गिर गई है, सारी की सारी। वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर के पास वो गिरी और कहीं नज़र नहीं आई, सब खत्म। जब पता लगा मर गए। ओ ड्राइवर तेरा भला हो, ओ कंडक्टर तेरा भला हो, तूने मुझे धक्का दे दिया, ओ मैं बच गया, नहीं तो मेरा भी राम राम सत हो जाना था। ये मेरे आंखों देखी बात है। हमें अपने में धैर्य नहीं है कि कुदरत क्या कर रही है। कुदरत का खेल, कुदरत का कानून है, वो क्या है, इस हाथ दे दे और इस हाथ ले ले। ये कुदरत का नियम है, ये अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता। ये मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ, मेरी बात समझ रहे हो। इसलिए मैं कबीर साहब की बात के साथ साथ जिंदगी के अनुभव जो देखे हैं या बुजुर्गों से सुने वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप दाता दयाल की धाम से एक सबक ले जाएं कि ऐसा कर्म नहीं करना, ऐसा कर्म नहीं करना जो तुम्हारे गले की फांसी बने और तुम्हें उड़ने ना दे। उड़ना जानते हो ना, पक्षी एकदम उड़ जाता है पक्षी उड़ जाता है, तो हमारे अंदर भी एक पक्षी है, वो भी उड़ जाना एकदम। लेकिन उसने अगर कोई भारा चीज़ उठाई हुई है, भारा कर्म किया हुआ है, माड़ा कर्म किया हुआ है, दुख दिए हुए हैं, वो बच नहीं सकता। अब एक आंख देखी और बात आपको सुना देता।
मैं गांव में रहने वाला बच्चा हूँ। तो जब हम स्कूल से आते थे तो घर में भैंस रखी हुई थी, 1-2 भैंसें होती थी गांव में, माँ बाप ने रखी होती थी। तो हम बस्ता रखते थे रोटी खा, बच्चा हूँ तू मझ नू चरा लिया जरा, खेतां च करा लिया। तो हम भैंस लेकर चले जाते थे, 2 भैंसें। तो जहाँ इतवार को तो सुबह ही ले जाते थे, इतवार को तो माँ ने कहना मैं कपड़े धो दूँगी, बच्चा स्कूल का काम आके कर लें, तो जरा इधर ले जा बाहर। तो मेरे गांव का एक बुजुर्ग था, बुजुर्ग काहे का था, ठीक कोई 50-45 साल का था। तो वो हम तो किताबें साथ ले जाते थे क्योंकि खुला मैदान होता था, पशु चरते थे। हम चिंता मुक्त होकर 2-3 लड़के होते थे, हम थे पढ़ने। तो उसकी भैंस अगर कहीं दूर चल जाए, उन्होंने ओए ओए उठ, ओ मेरी भैंस को मोड़ कर ले। हमें उसमें डराना और कहना हमारी भैंस को ओ तू लिया मोड़ के, हूँ तू लिया। तो यही काम हमारे से वो करवाता था। तो हम बड़े दुखी होते थे कि ये ताऊ अच्छा है, हमें तंग करता है। एक दिन जब हम पशु चराकर वापस आ गए तो वो जा रहा है, एक कुत्ती जानते हैं कुत्ता, वो उसको भौंकने लग गई ऐसे। वो पवे पता नहीं कि कारण से का मालिक जाने। उसने उसके हाथ में लाठी थी, 1 मार 2 मार 3 मार, वो चौं चौं करती रही, उसने उसको मार दिया। हमने बड़े कहा ताया पाप ना कर, ये भगवान को बात चली जाएगी, इसको छोड़ दे। वो हमें भी गालियां दे। बात खत्म हो, मर गई। मैं फिर स्कूल में बड़े में चला गया, 10वीं क्लास में, 9वीं 10वीं में चला गया। तो जब मैं स्कूल से आया तो बड़े लोग इकट्ठे हुए गाँव में। मैंने पूछा क्या हो गया, वो मर गया, उधर ना लिया, मैनू ना होने भुल गया। क्या हो गया उसको, कहते होना क्या था, चारपाई पर लेटा आवाज़ें दे रहा है, ओ मुझे बचाओ, मुझे कुत्ती ने खा लिया, ओ मुझे बचाओ, मुझे कुत्ती ने खा लिया। ये कहता कहता ही मर गया। ये भी मेरे सामने देखने वाली बात है। कर्म जो जो करेगा भोगना ही पड़ेगा। कल मैंने आपको सदना कसाई की बात बताई जी। वो बकरे काटता था, बकरे ने उसको ज्ञान दे दिया, पता नहीं कितना तू मेरे सिर काटता रहा, कितना मैं तेरे काटता रहा। आज तू मेरी टांग काटता है, मैं भी तेरी टांग काटूंगा। उसको ज्ञान हो गया, छोड़ गया। बात मेरी समझ गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, ताकि तुम्हें कर्म करने का पता लग जाए, तुम्हें पता लगे कि हमने जीना कैसे है। ये माताएं हैं, बच्चे ने थोड़ा सा कसूर किया, उसको पीट देना, मारना। बच्चा तब फूल है, उसको समझाओ मारने के बजाय। एक लड़की ने बताया कि वो उसका लड़का बड़ा है तो लेकिन पेशाब कर देता है बिस्तर के ऊपर, तो रात को भी कर देता है। वो लड़की उसको जरूर मारती होगी बच्चे को। वो डर बैठ गया उसके मन में, जब भी उसको जाग आती है वो डर जाता है और उसका पेशाब निकल जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? बच्चों को मारना बहुत बुरा है और बच्चा कभी ये बात बोलता नहीं, कभी नहीं बोलता। उसको पता है कि मेरी माँ ने मेरे से बड़ा जुल्म किया हुआ है। बच्चों को प्यार से रखो, रोटी प्यार से बनाओ। ये नहीं कि गुस्से से रोटी बनानी है। गुस्सा से रोटी बनी हुई आदमी के पेट को खराब करेगी, गैस बनेगी, कब्ज होगी, कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। माताओं सुनो, तुम दाता के दरबार में आई हो। मैं धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज में था, दिसंबर का महीना, बर्फ पड़ रही है। तो 3 प्रोफेसर हम कॉलेज से निकले। मेरा घर पहले आता था, मेरे बच्चे उस वक्त मेरे साथ नहीं थे क्योंकि सर्दी बहुत थी, वो घर थे। तो वो प्रोफेसर कहने लगा, यार कमल इतनी सर्दी है, क्या करेगा यहाँ, आ चले हमारे घर कॉफ़ी पीते हैं। एक और था अंग्रेजी का प्रोफेसर, वो दोनों, एक सरदार था एक गुप्ता था। तो मैं चलो मैं कह चलते यार, अंदर तो रजाई में बैठना है, या रेडियो सुन लेंगे या कुछ पढ़ेंगे। बात समझ गए ना? तो उसके घर चले गए। उसकी पत्नी स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो वो अपनी सहेली के साथ
बाजार जाने के लिए तैयार थी। वो वहाँ परवाह नहीं करते, लोग छतरी डालते हैं और बाजार निकल जाते हैं। तो वो अंदर गए सरदार जी, उसने कहा गुप्ता जी और प्रोफेसर कमल आए हैं, हमें 3 कप कॉफ़ी के बना दें। वो गुस्से में ओ मारे अपना पर्स है, हूँ आ गए, मैं बाजार चल रही थी, आपने बना लो। मेरे कान उस वक्त बड़े तेज थे मैंने सुन लिया। मैं कल ले पी लो कॉफ़ी। चलो, उसने गुस्से गुस्से में कॉफ़ी बना दी, गुस्से गुस्से में कॉफ़ी बना दी और सरदार साहब 3 कप ले आए। तो मैंने फिर झूठ बोला बचना था ना अपने आप को बचाने के लिए। ओहो, मैं कहा यार गल सुन, मैं तो होम्योपैथी की दवाई खाना, तो होम्योपैथी की दवाई तो कोई कॉफ़ी या सौंफ या ये चीज़ें मना है यार, मैंने नहीं पीनी चाह कॉफ़ी, तू मैनू 1 गिलास पानी का गर्म लिया दे। मेरी बात समझ गए? अपनी जान नू बचाना। तो मैंने झूठ बोला। क्यों बोला? क्योंकि मैं अपने शरीर की रक्षा करना चाहता था। तो वो मुझे पता था कि उसमें गुस्सा है, क्रोध है। वो मेरे प्रोफेसर ने पी ली और उन्होंने सरदार जी ने पी ली कॉफ़ी। मैं पानी की चुस्की ली और वापस आ गया, वापस घर आ गया। आपके लिए कह रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह मैं तो अपने महाराज जी की हाजिरी में बैठा आनंद ले रहा था, तो प्रोफेसर गुप्ता आए, मेरे दरवाजे को खटखटाते हैं। ओ प्रोफेसर कमल, ओ दरवाज़ा खोल, ओ दरवाज़ा खोल। मैं क्या अभी कौन आ गया? मैं तो भजन से बैठा है। मैं उठा, मैं दरवाज़ा खोलिया और सीधा मेरे बिस्तर पर लेट गया। मैं क्या गुप्ता जी क्या हुआ? कहता होना क्या, पहले मुझे ये बता कि तूने कॉफ़ी क्यों नहीं पी, तूने कॉफ़ी क्यों नहीं पी? मैंने कॉफ़ी इसलिए नहीं पी कि उस कॉफ़ी में उस औरत का बहुत बड़ा क्रोध था, और अगर मैं पी लेता तो मेरा पेट खराब होना लाजमी था और मैं सारी रात बेचैनी से गुजारता। कहता यही तो मेरे साथ हुआ है, रात की मुझे टट्टियाँ लगी हुई हैं, मैं अब दवाई लेकर आया, यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ। मेरी बात आप समझ गई हैं? तुम क्रोध से रोटी बनाती हो, बच्चों पर क्रोध करती हो, खाना बनाती हो, तुम्हारे घर में बीमारी आएगी आएगी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। मेरे पिता परमदयाल जी महाराज कहते थे, रोटी बनाती हो बेटियों तो प्रभु को याद करके बनाया करो, खाने वालों मालिक को याद करके बनाया करो, खाने के बाद उस मालिक का शुक्र किया करो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। बात समझ गए मेरी? मैं आपको जिंदगी के जीने का राज बता रहा हूँ, वहाँ नहीं सतलोक की बात नहीं कर रहा, वो कल करूँगा। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? सुख और दुख बढ़ो, शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, रति घटे न बढ़े, अरे मन धीरज काहे न धरे। ये जो भी हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है, और कोई भी चीज तुम्हारे उस कर्म को टाल नहीं सकती। चाहे दान करो, चाहे पुण्य करो, चाहे यात्रा करो, चाहे जो मर्जी करो, वो होके रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। क्या कहा? क्योंकि लिखा है, तुलसीदास ने लिखा रामायण में, लिखा ललाट टरे नहीं तारा, भावी को मेटे न हारा। जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। पशु पंछी एक लाइन अरे मन धीरज काहे न धरे। फैसला जो होना है वो होके रहेगा, जो होना है वो होके रहेगा, अनहोनी कभी नहीं होती।
चाहे कुछ मर्जी कर लो। मैं अभी आ रहा था ना, अभी मैं आ रहा था तो दिल्ली से लखनऊ यहाँ वाराणसी के लिए जहाज़ पकड़ना था। तो वहाँ जब हमारा क्लियरेंस होगी तो हम बस में जाना था जहाज़ तक। मैं कभी भी पहली अगली सीट से इन दोनों के बीच में चलता था, इन दोनों के बीच में चलता था। ये जाते थे फिर मैं अंदर चला जाता था। बस में ये पीछे से मैं पता नहीं इनके बीच में चला हुआ हूँ, इनको छोड़ा और अगली तक नीचे चढ़ गया। वो दरवाज़ा देखा कि साफ है, चढ़ गया, अंदर राश बढ़ा। ये पीछे देख रहे हैं मुझे, पिछले दरवाजे से अंदर गए। मैं वहाँ खड़ा हो गया, वो सीट कोई नहीं थी, वो खुद होती जाती है, खड़े होते जाते बंदे ऐसे पकड़ कर। तो क्या हुआ, जब वो वहाँ पहुँची वहाँ तो उस आदमी ने वो दरवाज़ा खोलना था, ड्राइवर ने वो बटन दबाया, दरवाज़ा जोर से खुला। तो मैं वहाँ खड़ा था, वो तड़ाक मेरे यहाँ लगा, वो दरवाज़ा तड़ाक से यहाँ लगा। और मैं क्या बताऊँ मैं क्या ले चल ला, अगली सीट पे चल ला। तो वहाँ नहीं परवाह मैंने की, मैंने जब ऐसे ऐसे कर लिया। फिर रास्ते में जहाज़ में बैठा हुआ, मैंने कहा देखूं तो सही क्या चोट तो नहीं लगी। तो मैंने यहाँ से बटन खोला और कोट के नीचे से हाथ डालकर वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे खून लगा। मैं ओहो, ये तो खून लग गया, चमड़ा तो तेरा है ही नहीं, आ माड़ी माड़ी चमड़ी उठते, ये मारा जाए इतना जोर ना मार दो तो मेरी नब्ज़ टूट जाती है। क्या कहा मैंने, बहुत झीनी चदरिया है, झीनी रे चदरिया, यह चादर बहुत बारीक है, मालिक ने बनाई है, तो इसका ख्याल मैंने नहीं किया। फिर मेरे पास नैपकिन था, उसको काट कर मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ रात को कपड़े खोले तो देखा, ओह महाराज ये क्या हो गया, तो मीज़ सारी खून से खराब हुई, बनैन भी खराब हुई। तो इसका भला हो, इसने कहते महाराज उतार दो, मैं अभी दूंगा, साफ कर दी इसने बिल्कुल। क्यों हुआ ये, क्यों हुआ? मेरे को उससे कोई द्वेष नहीं है, मेरे को इस बात की कोई चिंता नहीं है। वो चोट लगनी थी, मैं अगली सीट में जाना ही था। अब मैं कहूँ कि ड्राइवर बड़ा गंदा था, अब मैं कहूँ कि मेरे क्यों चोट लगी, मैं तो दाता के जा रहा था मैंने कहीं लगाई है तो मेरे लगनी थी। क्या कहा पूछो, मैंने कोई उस वक्त बुरा नहीं माना सबको सामने कि ये मेरा ही कर्म मुझे मिल गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इससे बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था, तो दाता ने शायद बचा लिया, परमदयाल जी महाराज ने बचा लिया कि कोई बात नहीं बेटा, इन्नी चोट तो तेन हुण लैनी पैनी है। सूली से सुई बनती है जब तुम गुरु के हो जाते हो। गुरु तेरे अंग संग सदा है नाले। परमदयाल जी महाराज दाता दयाल के रूप से बहुत प्यार करते थे, जो कल बताऊंगा मैं कि कितना प्यार करते थे दाता के शरीर के साथ, उनको राम समझते थे। बात मेरी समझ रहे? तो वो इतना प्यार करते थे कि जिसके मुझे ज्ञान मिला कि गुरु के शरीर के साथ मेरे, जब 1980 में मैं महाराज जी के पास पहुंचा, सत्संग खत्म हो गया, मेरी बात को गौर से सुनना। तो गोपाल दास मुझे कहता कमल जी हमीरपुर का प्रोग्राम बनाओ महाराज जी के साथ, क्योंकि पिछले साल वो मेरे पास हमीरपुर आए थे, आम का मौका था, बड़ी रौनक लगी, बहुत 4-5 सत्संग हुए, बहुत आनंद रहा। तो मैं तो स्वर्ग में चला जाता था जब वो मेरे पास आते थे। तो मैं अंदर गया, हाँ बच्चा कैसे आए? मैं बैठ गया, मैं कहा पिताजी मैं चाहता हूँ इस साल भी आप हमीरपुर का चलने का प्रोग्राम बनाएं। बैठ गया, बैठ जा बच्चा, तू अब बता मुझे इस बूढ़े शरीर के साथ कब तक जुड़ा रहेगा? दूसरी बात, इस बूढ़े शरीर को कब तक घसीटता रहेगा? तुम्हें असलियत, हकीकत और सच्चाई मैंने बता दी, उसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले। और मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे क्या कुछ दिया
वो मैं बता नहीं सकता। मेरी बात समझ गए? मुझे अपने शरीर से अलग कर दिया और मुझे कहाँ मिलाया? अपने असली रूप के साथ मिलाया। वो असली रूप क्या है? वो शब्द है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे अंदर शब्द है। वो शब्द किसका है? वो शब्द किसका है? वो गुरु का है। दाता दयाल जी का एक शब्द है, लेकिन बहुत ऊंचा है। वो केवल उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म चाहते हैं, जो इस दुनिया से जाना चाहते हैं। दाता दयाल लिखते हैं, घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं। घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं। घट में यहाँ ये घट है, घट में घड़ा, उल्टा घड़ा है ये। इसमें दर्शन होंगे किसके? गुरु के। क्या गुरु? उन्होंने आगे लिखा, सुरत मेरा रूप है उसको मिलो जाकर वही। सुरत मेरा रूप है। तुम सब में चार चीजें हैं। हमारे अंदर केवल शरीर नहीं है, हाड़ मांस का पतला नहीं है हमारा शरीर 5 तत्व का बना है, हमारा मन संकल्प का बना है, हमारी आत्मा प्रकाश रूप है, और इन तीनों को चलाने वाली एक चौथी हस्ती है। अगर वो अंदर नहीं है तो इंसान का शरीर किसी भी काम का नहीं है। उसका नाम है सुरत, उसका नाम है चेतना, उसका नाम है कॉन्शियसनेस, उसका नाम है माल के कुल की अंश। उस अंश की खोज करो अपने आप में, तुम क्या हो। दास कबीर साहब ने एक जगह लिखा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये महल है। गुरु नानक ने इसको कहा, इसके 20 खंभे हैं इस महल के। ये 5, 5, 10, 5 उंगलियां पैर की, इसकी 5 इसकी, 20 हो गए ना। ये 20 खंभों के ऊपर एक हमारा महल खड़ा है। इसके 9 दरवाजे हैं, 10वां बंद है। 10वां दरवाजा खुलेगा जब सतगुरु की कृपा हो जाएगी। उस दरवाजे को पार करोगे तो तुम्हें आपका असली रूप मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने? बहुत कुछ बताता जा रहा हूँ आपको मैं। बात को पकड़ने की कोशिश करो, सुखी रहोगे। सुख कहाँ है? तुम्हारे विचार में है। और विचार कहाँ से पैदा होता है? विचार कहाँ से पैदा होता है? मन से। मन कहाँ बनता है? रोटी से। जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन। अगर हक हलाल की कमाई नहीं है और उसकी रोटी तुम खाते हो तो तुम्हारा मन खराब होगा ही होगा। तुम अच्छा सोच ही नहीं सकते, तुम नाम जप ही नहीं सकते। बड़े दाता कहत कर कहते, प्रा गंदा रोजी प्रा गंदा मन। गंदी रोजी तो गंदा मन, बेईमानी की रोजी तो बेईमानी का मन। वो कैसे अच्छा होगा? इसलिए साध संगत की जरूरत है, कर्म करना की जरूरत है। कर्म वो करो, कौन सा कर्म? बेलाग होकर, निस्वार्थ होकर। ये समझो कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ ये मालिक ने दिया है, ये मालिक का काम है, मेरा नहीं है। इस काम करने से मुझे भोजन मालिक ने दिया है, इसलिए मैं इसको नेक नीति से करूँ, नियत साफ से करूँ, धोखा ना करूँ, फ्रेब ना करूँ, झूठ ना बोलूँ। तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई। मेरी बात समझ गए आप लोग? आगे पढ़ो। पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी शुद्ध करे। अब आगे वो कहते हैं, ऐ इंसान, वो मालिक दुनिया का कुदरत है। वो मालिक कहाँ है? पहली बात तो ये है, परमात्मा कहाँ है? बलहारी कुदरत बस्या। कहाँ बस्या वो? बलहारी कुदरत बस्या, तेरा अंत न जाए लखिया। वो इस ब्रह्मांड में कुदरत के कण कण में है। बात पकड़ रहे हो आप कि नहीं? हर जीव जंतु में वो, हर जड़ी बूटी में वो, हर जल की धारा में वो, हर सूरज की किरण में वो हर जीव में वो, छोटे से लेकर बड़े जीव तक वो, हर इंसान में वो,
चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई छोटी जाति, चाहे कोई बड़ी जाति, जाति तो उसने बनाई नहीं, मालिक ने तो जाति नहीं कोई बनाई। मालिक ने तो 2 जातियां हैं इंसान की, एक औरत जात, एक मर्द जात और एक आदि जात। वो कौन सी? किन्नर। किन्नर होते हैं ना वो आदमी ना औरत, वो आधा है। तो 2 जातियां हैं सारी हमारी। लेकिन हमारे लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने अपना लाभ उठाने के लिए न जाने समाज में क्या क्या पैदा कर दिया, क्या क्या धर्म पैदा कर दिए, क्या क्या इंसानियत को बांट दिया, किस किस के लिए झगड़ा कर रहे हैं। और वो भूल जाते कि हमने एक दिन चले जाना है। और वो जाने के बाद फिर क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? कबूतर या तोते, उस जगह के जहाँ के वो ठेकेदार बने हुए हैं, और कुछ नहीं बनेंगे। मैं बहुत सच्ची बात कहता हूँ। जो दाता दयाल की धाम से प्रेम करेंगे, केवल इससे प्रेम करेंगे, वो इसी एरिया में आएंगे। मेरे दाता का जो होशियारपुर से प्रेम करेगा कि मैं होशियारपुर में रहता हूँ, उनका जन्म होशियारपुर में होगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने एक बार कहीं कह दिया, बाबा सावन सिंह जी महाराज जो व्यास के गुरु थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे, कि जो हरिद्वार से प्रेम करते हैं वो हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगे, हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगे। तो परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि अगर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने ये कहा कि जो हरिद्वार से प्रेम करते हैं वो हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगे, तो बात तो सच्ची है। तो हरिद्वार की मछलियों को तो लोग अट्टा डालते हैं, लेकिन जो ब्यास से प्यार करते हैं तो वे ब्यास की मछलियाँ नहीं बनेंगे, ब्यास दरिया की मछलियाँ नहीं बनेंगे। और ब्यास की मछलियों को तो लोग पकड़कर भूनकर खाते हैं। यह मेरे बाबा फकीर ने कहा। वाह बाबा, बाबा सावन सिंह जी बात को ही उल्टा कह दिया, हालांकि उनको वो बहुत महान मानते थे। उन्होंने बंधन काट दिए, बंधन, हमें स्वतंत्र कर दिया। मेरी बात समझे? तो यहाँ लिखा है पशु पंक्षी और कीट पतंगा सबकी वो खबर करता है। कोई पक्षी, कोई जीव, कोई जंतु, कोई जंगली या परंदा, पानी में रहने वाला कोई भूखा नहीं मरता, सबको खाने का इंतजाम उसने किया हुआ है। अब आपको बात बताऊं, गुरबाणी में लिखा है, साल पंथ में जंत पाया ताका रिजक आगे कर धरिया। गुरु नानक की बाणी है, सैल पत्थर में जंत पाया, सैल में पत्थर, उसमें जीव पैदा किया और उसका अन्न भी उसके आगे रखा। तो गुरु नानक के साथ बाला मर्दाना चले हुए हैं। कहते महाराज जी आप कभी कभी ऐसी बात करते हैं हमें तो उसको समझ नहीं लगती, कोई प्रमाण तो दो, कोई प्रमाण तो दो महाराज। तो वो जा रहे हैं तो वहाँ वो होते हैं बाजीगर, बाजीगर अब तो वो भी खत्म हो गए। वो बाजीगर गांव गांव में जाते थे और वहाँ वो तरह तरह की छलांगे लगाते थे। छलांगे लगानी, करतब करने, ऊंचे ऊंचे ऊपर से जगह छलांग लगानी, तो गांव वाले उनको बड़ा पैसा देते थे। मैंने देखे हैं वो अपनी आंखों से। लेकिन वो जो रोटी खाते थे वो तवे पर नहीं बनाते थे, घड़ा काट के घड़े का पिछला पासा उस पर रोटी वो बना के खाते थे। मैंने देखा है, मेरे गांव में वो रुके घड़े पर रोटी बनाते हैं, क्योंकि वो बड़ी ताकतवर होती है। तो क्या कहा, गुरु नानक ने देखा कि बाजीगर तो रोटी बना रहे हैं, तो उनके पास चले गए, आओ बाला मर्दाना आपको खेल दिखाता हूँ। तो महाराज जी ने उनको कहा, भाई ये जो आपका तवा है मिट्टी का बना हुआ, ये हमें चाहिए। कहते महाराज जी ले लो, अभी दे देते हैं। नहीं नहीं, आप रोटी पहले बना लो, आप पहले, ये सच्ची बात है, अटल लिखी हुई है। तो उस कहते महाराज अभी नहीं नहीं भाई आप रोटी में खाना बना लो, जब ठंडा हो जाए तो हमें दे देना। उन्होंने जल्दी जल्दी रोटी अपनी बनाई कि साधु है, उनको पकड़ा दिया। तो बाला मर्दाना को बुलाया, कहते बाला इधर आ, इसको जरा दरमियान से तोड़ दे सेंटर में। उसने ऐसे मारी और 2 टुकड़े कर दिए, और जैसे तोड़ा उसमें से एक कीड़ा निकला।
और कीड़े के मुंह में आटा, वो मिट्टी के में सुराख होते हैं, वो आटा उसमें जाता रहता था, उसको मिलता था और शेख लगाता ही नहीं। इसको आपने सुना होगा, क्या नाम है, प्रहलाद की कहानी सुनी होगी कि बिल्ली के बच्चों को आबे में दे दिया, वो मरे नहीं, कच्चे निकले ना कहानी। तो वो बिल्कुल जिंदा पैर फाड़ ले। महाराज आप सत्य कह रहे हैं, सबको वो दे रहा है। अजगर दौड़ नहीं सकता जंगल का, वो मुंह खोलकर बैठ जाता है। जब कोई पक्षी आता है, कोई चीज़ आती है, वो सांस लेता है, वो खिंच लेता है, वो किसी के पास दौड़ता नहीं है, क्योंकि उसके पास तो बहुत बड़ा शरीर है। तो कबीर साहब कहते हैं, ओ बंदिया तू ते बड़ा भाग्यशाली है, तेनू रब ने अपने रूप च बनाया, तू काहे के लिए चिंता कर रहा है? तेरी रोटी भी है, लेकिन तेरे को ज्ञान नहीं है, तेरे को विवेक नहीं है, तू अपने 5 कर्म इंद्रियों का कर्म प्रयोग नहीं करता। और सुना देता, तो मैं कन्फर्म कर देता, बाइबल में भी लिखा है और इस्लाम धर्म भी मानता है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सबसे पहले मनु पैदा किए भगवान ने, मनु किए ना, और उसमें से उसकी पत्नी पैदा की शत्रुपा। तो वो मैंने ध्यान जगह देखी है जहाँ वो रहते थे। तो बाइबल में लिखा है कि भगवान ने अपने रूप में इच्छा की कि एक मेरे जैसा पैदा हो जाए, तो एक आदमी पैदा हुआ, उसका नाम है एडम। तो उसके लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा बगीचा बना दिया, उसको कहा तू यहाँ जो चाहेगा तुम्हें खाने को मिलेगा, तुम्हें कुछ करना नहीं, जब तुम्हें भूख लगे तो जो मांगेगा तुम्हें खाने को मिल जाएगा। तो कुछ देर के बाद उसने कहा, महाराज मैं अकेला हूँ संकल्प में, तो मेरे पर कृपा करो कि मेरा साथी कोई हो। तो उन्होंने कहते यहाँ से एक उसकी रिब निकाली, एक पसली निकाली और उसको ऐसे करके उसके औरत बना दी, उसका नाम रखा वो मैन। वो मैन का मतलब है इंसान को प्यार करने वाली। तो दोनों रहने लगे और उनको फिर आदेश दिया कि तुमने ये पेड़ है, इसका फल नहीं खाना, अगर इसका फल खाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। चलो बड़े आराम ना रहने लगे, जब खाने को दिल करना सब कुछ मिल जाता था। तो शैतान भी हैं यहाँ ना, यहाँ शैतान बहुत है। तो शैतान ने कहा ले कमाल है, तो ऐश कर रहे हैं। तो उसने सांप का रूप धारण करके वो अंदर चला गया और अपना असली रूप बना लिया शैतान ने, और कहता तुम बड़े महामूर्ख हो, तुम्हें भगवान ने तुम्हें से धोखा किया है, जो असली चीज खाने वाली वो तो तुम्हें मना कर दी, तुम वो क्यों नहीं खाते, वो खाओ, तुम्हें तो आनंद आएगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो वो औरत फिर अपने पति को कहती है, ईव होती जिसका नाम ईव है, उसने आदम को मंजूर किया उस दरख्त पे जाकर उस फल को तोड़कर खाने के लिए। दोनों ने खा लिया। भगवान आए, कहते अब आपने मेरे हुक्म की पालना नहीं की, तो मैं इस स्वर्ग से निकाल रहा हूँ, मात लोग में जाओ, चलो ज़मीन पर नीचे, मेहनत करोगे तो रोटी खाने को मिलेगी। तुम्हें मैं कर्म इंद्रियाँ दी हैं और तुम्हें ज्ञान इंद्रियाँ दी हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है, चित्त दिया है, और एक साथ चीज़ अपना अंश आपके में बैठा दिया है। तुम कर्म करोगे रोटी मिलेगी, तुम्हें बोले बैठ के रोटी अब नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें हुक्म है कि कर्म करो। मैंने मिसाल दे रहा हूँ आपको, और अटल जो लिखी हुई है वो बता रहा हूँ। ऐसे ही इस्लाम धर्म में कहानी है, ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की जो कहानी उसमें है, लेकिन लोग इसको बताते नहीं। हमें कहते पूजा करो, पूजा करो, बस तुम्हें सब कुछ मिल। पूजा से कुछ नहीं मिलेगा। मैं अमेरिका जाके आया, कनाडा जाके आया, बड़े बड़े घरों में रहा, वहाँ कोई धूप नहीं जलता, वहाँ कोई अगरबत्ती नहीं जलती। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं,
गाड़ियाँ स्टार्ट, और 6:30 बजे निकल जाते घर से, 7 बजे ड्यूटी शुरू होती है और शाम को आते हैं। और सिर्फ 2 छुट्टियाँ होती हैं, इतवार की और संडे की, सैटरडे की। उस दिन जो मर्जी करो, लेकिन घर में धूप नहीं है, कोई आरती नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें तो जो कर्म है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, वो करो। अगर वो नहीं करोगे तो भूखे मरोगे। सीधी बात मैं करता हूँ। नौजवान जो माँ बाप के ऊपर बोझ बने हुए हैं, उनको अकल करनी चाहिए कि वो कर्म करे, कुछ भी कर्म करे। बात मैंने कर्म किया, MA पास की, एक दिन भी बेला नहीं बैठा, स्कूल में नौकरी कर ली, 50 रुपये महीना। फिर MA कर ली तो 80 रुपये महीना। और फिर घर से भागा। मैंने कहा यहाँ तो मुझे मास्टर करते हैं। और फिर मालिक ने दया की, परमदयाल जी महाराज ने, मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर चला गया और रिटायर हुआ। बात समझ गए हो? कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा। मेहनत करने वाले को मेहनत मिलेगी, जो मेहनत नहीं करता उसको मेहनत नहीं मिलेगी। मैं आपको ज़िंदगी के जीने की मिसालें दे रहा हूँ, क्योंकि आप दाता दयाल की धाम के बैठे हैं। सीख लो हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। जिस घर में शांति नहीं है, सुन लो, जिस घर में प्रेम नहीं है, जिस घर में शांति नहीं है, पति पत्नी की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, बहू सास की नहीं बनती, वहाँ कभी भी प्रकृति आपको सुख नहीं दे सकती। वहाँ तुम्हारे घर में हमेशा तकलीफ रहेगी, तुम दुखी रहोगे, धन नहीं रहेगा। इसलिए लिखा है, संतों ने कहा, जिस घर कला कलंतर बसे, तिस घर पानी कड़े उनसे। वहाँ पानी भी नहीं रहता। और तुलसी, उसने क्या नाम है हमारे जिन्होंने वो लिखी है, रामायण लिखी है, तुलसीदास जी, वो लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति में प्रेम, आपस में कोई बैर विरोध नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, वहाँ सारे तरह की संपत्ति मिलेगी। जहाँ दुर्मति तहाँ विपत न रहना, वहाँ विपता ही विपता होगी। जहाँ आपस में युद्ध है, लड़ाई है, झगड़ा है, वहाँ तो बीमारी भी रहेगी और कमी भी रहेगी, धन नहीं आएगा। बात समझ गए? मैं बाबा फकीर की महाराज के चरणों में जीवन गुजारा है और जीने का राज सीखा है। मैं स्वर्ग में रहता हूँ। क्या कहा मैंने? कोई कमी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। क्यों? गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु के शब्द को पकड़ा और सब कुछ मिल गया। कबीर साहब क्या कहते हैं, सुनो आगे। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। एक मिसाल दी है कबीर साहब ने। कहते, ऐ इंसान, जब तू माता के गर्भ में था, तेरा ख्याल नहीं करता था वो? तुम्हें खाने को नहीं मिलता था क्या वहाँ? क्या तुम्हें पीने को नहीं मिलता था? तू उल्टा लटका हुआ था और माँ की तेरी नाभि से एक नाड़ी माँ की खाने के साथ मिली हुई थी। वहाँ से तुम्हें सांस भी मिल रहा था, खाने को भी मिल रहा था, पीने को भी मिल रहा था। और जैसे तू बाहर आया और वो नाड़ी कटी तो माँ के स्तनों में दूध आ गया तेरे लिए। कोई मंत्र पढ़ना पड़ा कि माँ को दूध आ जाए? क्या कोई यात्रा करनी पड़ी कि माँ के स्तनों पर दूध आ जाए? वो तो उसी वक्त आ गया, क्योंकि उस मालिक को पता है कि इस बच्चे के दांत नहीं है, इसको दूध मिले, दूध। और जैसे दांत मिल गए, खाना खाने के काबिल हुआ, माँ का दूध सूख गया। दास बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कबीर साहब। ऐ इंसान, एक हस्ती है, तू उस हस्ती की अंश है, तू उसको भूल कर भटक गया है। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं दौड़ा हुआ है। तेरे को तू थिर नहीं है, वो तेरे घट में है, घट में है, सूझत नहीं। नानक घट में है, सूझत नहीं। लानत ऐसी जिंद, नानक के संसार में हुआ मोतिया बिंद। गुरु नानक साहब ने कहा है, अंदर है हमारे, लेकिन हमें नजर नहीं आता।
हमारी आंखों में मोतियाबिंद आया हुआ है। मोतियाबिंद में बात क्लियर नहीं नजर आती। बात समझ रहे हो? इसलिए अपने अंदर झांको, बाहर भागने की बजाय। गुरु तुम्हारे खट में है। परम दयाल जी महाराज को दाता दयाल शब्द लिखे हुए हैं, बहुत फकीर शब्दावली है, उसमें लिखा उन्होंने, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास, श्वास में है। तो श्वास कौन लेता है? तुम लेते हो? कोई बताए मेरे को कि मैं सांस लेता हूँ, कोई बताए मैं रोटी पचाता हूँ, कोई बताए कि नब्ज मैं, मेरी नब्ज मैं चला रहा हूँ, कोई बताए कि मैं हार्ट मेरा जो धक धक कर रहा है मैं कर रहा हूँ। कोई कर रहा है? तुम बताओ आपस में। ये सारा खेल तुम्हारे अंदर कौन कर रहा है? खाते तुम हो, रोटी पचाता तुम्हारे अंदर कोई ताकत है? वो मल कर देती बाहर, खून बना देती है, मल एक पास से कर देती है पेशाब। दूध पियो पानी बनकर बाहर आ जाता है, लस्सी पियो पानी बनकर। कितनी बड़ी हस्ती अंदर बैठी है, छानना लगा हुआ है। कभी उसको सोचा वो कौन है? डींग मारते हो, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। वो करने वाला तुम्हारे अंदर है। तुम सो जाते हो, सांस चल रहा है। तुम सो जाते हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। तुम सो जाते हो, तुम्हारा सारा शरीर काम कर रहा है। वो तो पहरेदार है तुम्हारा, वो तो सेवक है तुम्हारा, मगर तुम उसका कभी कदर नहीं करते। तुम अपने आप को दुखी करते हो। परम दयाल जी महाराज ने कहा, सबसे बड़ी हिंसा क्या है? हिंसा, दुख देना, अपने आप को दुखी करना, भगवान को दुखी करना है। बी हैप्पी, खुश रहो, हर हाल में खुश रहने की कोशिश करो, और हर हाल में खुशी ढूंढने की कोशिश करो, हर हाल में सुख ढूंढने की कोशिश करो। सुख है कहाँ? तुम्हारे विचार में है। तुम्हारे विचार ने किसी चीज़ को बुरा मान लिया, वो बुरी हो जाएगी। तुम्हारे विचार ने किसी चीज़ को अच्छा मान लिया, वो अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा ही विचार तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा ही मन तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा ही मन तुम्हारा मित्र है। तुम मान लो इसको, इसको मित्र बना लोगे जो तुम्हें तार देगा, इसको शत्रु बना लोगे, इसके पीछे लगोगे कि ये कर ला, ये कर ले, ये करके ये खा ले, ये पी ले, ये खा ले, तो तुम्हारा वो शत्रु बन जाएगा। विवेक से जियो, अकल से जियो, ज्ञान से जियो, हर बात को तोल कर जियो, तुम तर जाओगे आगे। गर्भवास में खबर ले तुम्हें, बाहर क्यों बिसरे? आगे। मात पिता सुत संपत्ति दारा, मात पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाला जरे। जो कुछ भी हमारे रिश्ते बनते हैं, कोई पत्नी बन के आता है, कोई पति बन जाता है, कोई पुत्र पैदा होता है, कोई औरत बेटी पैदा होती है, कोई मामा बनता है, कोई चाचा बनता है, कोई ताया बनते हैं ना। ये सारा हमारे पूर्व कर्मों का चक्कर है। जिसका देना उसको देने के लिए हम आए हैं, जिससे लेना उसको लेने के लिए हम आए हैं। जब तक ये लेने देने का हिसाब खत्म नहीं होगा, हमारा जन्म मरण चलता रहेगा। इसको खत्म करो। जो कर्म मिला है उसको मालिक का समझकर करो। जो आपको पत्नी मिली है उसको देवी समझकर प्यार करो। पति मिला है उसको मालिक का रूप समझकर प्यार करो। लिखा है ना, सनातन धर्म वाले कहते हैं पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर लिखा है ना। तो अब की आज की औरतों को पूछो तो पति परमेश्वर है। एक जमाना था जब औरतें पति का नाम नहीं लेती थी, उनको भगवान मानती थी। आज तो पति को आवाज देकर, ओ मिस्टर सो एंड सो इधर आओ, मैं आई हूँ दफ्तर से, कॉफी बनाकर पिलाओ मुझे। ये मेरे देश की सभ्यता सब बर्बाद हो रही है। जो थोड़ी बहुत थी वो हमारे सेल फोन ने ख़त्म कर दी। हमारे पास जो ये फ़ोन आ गया ना, फ़ोन ये बच्चे लेकर लगे चले हुए हैं, कान में डाले हुए हैं गुंदे और सुनते हैं। उनको दुनिया की होश ही नहीं है। गलत फिल्में देखते हैं, गलत फोटोएं देखते हैं। उनको कौन समझाए? उनको कैरियर का पता ही नहीं है।
तो ये एक बीमारी आ गई मेरे देश में, और ये बीमारी ले डूबी जो ज़्यादा उनके कान, मैं तो उम्र में ज़्यादा हो गया, इस करके मेरे कान तो मालिक ने कहा एक कान बच्चा हमें दे दे, दुनिया की बात नहीं सुनना मैं दुनिया की बात नहीं सुनता, मशीन निकाल देता हूँ ताकि मैं सुनूँ ही ना किसी की बात, और बात करने के समय लगा ले, आपकी सेवा में आ गया लगा लिया, क्योंकि शब्द सुनना है, और जब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो निकाल देता हूँ। मैंने क्या लेना दुनिया की बात सुनकर, क्या लेना बताइए, मेरा क्या दुनिया से मत, मेरी दुनिया अब आप है, मेरी दुनिया अब दाता दयाल के दरबार में जो बैठी ये मेरी दुनिया है। मैं इसके बारे में क्या कहूँ, तुम सब सुखी रहो, तुम्हें सबकी इज्जत की रोटी खाने को मिले, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने को मिले, तुम्हें रहने को मकान मिले, तुम्हारे पास गाड़ियाँ हों, जैसे मेरे को दाता ने मुझे, मैं 10वीं में पढ़ता मेरे को साइकिल नहीं था, तो साइकिल मास्टर जी ने दिया कि ले बेटा तू साइकिल ले ले, मैं देता हूँ तुम्हें, तू पढ़। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, और आज मालिक की दया इतनी है कि घर में 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 3 नहीं 4, 3 बच्चों की, एक मेरी, सबके पास है। किसने दी? परम दयाल, जिनका नाम ही परम दयाल है, वो बिन मांगे सब कुछ देते हैं मेरे सतगुरु परम दयाल। मांगने की जरूरत ही नहीं है, तुम उसके होके तो देखो, तुम दाता दयाल के होके देखो,